सेबी की प्रमुख रह चुकी माधवीपुरी बुच पर एफआईआर हुई और एफआईआर होते ही डीवाई चंद्रचूड़ देश को याद आने लगे। डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों को लेकर बार बार देश को याद आते रह रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक नया मामला ऐसा आता है जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ कमजोर पड़ते दिखते हैं। सेबी की प्रमुख रह चुकी माधवीपुरी बुच ने अपने कार्यकाल के पहले हुई जालसाजी पर पर्दा डालने में कोई कोताही नहीं बरती। उनकी पहुंच ऊंची थी, इसलिए वो मुगालते में थी, लेकिन सेबी में पुरानी जालसाजी को दबाने और चुप रहने के दोष में माधवीपुरी बुच नहीं बच सकी। कोर्ट ने एफआईआर करवा दी। हालांकि वो हाईकोर्ट पहुंची हैं और हाईकोर्ट पर अब बहस के लिए एक तारीख और तय हो गई। लेकिन सवाल यह है कि माधवीपुरी बुच भारत के शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाले निकाय की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। भारत के शेयर बाजार को चलाया, लेकिन अब शेयर मार्केट में हेरफेर को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने 1 मार्च 2022 को यह पद संभाला था। माधवीपुरी बुच का कार्यकाल अभी 28 फरवरी को खत्म हुआ है और उनकी जगह तुहिन कांत पांडे को नया सेबी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। कार्यकाल खत्म होते ही माधवीपुरी बुच पर एफआईआर होने के आदेश हो गए, यानी कि कुर्सी पर जब तक थी तब तक बचती रही या लोग उन्हें बचाते रहे। कुर्सी से उनके उतरते ही उनकी जरूरत उन ताकतवर लोगों को नहीं रही जो अब तक उनको कंट्रोल करके उनकी रक्षा कर रहे थे। मुंबई की एसीबी अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 दूसरे लोगों के खिलाफ शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मुंबई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के बारे में यह मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने शनिवार को आदेश में कहा कि पहली दृष्टि में यह लग रहा है कि चूक हुई है और मिली भगत के सबूत भी दिख रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह बात एसीबी के एक अदालत के जज को पता चल गई, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ को यह बात दिखाई नहीं दी। यह मामला तो उनके पास भी आया था। मामला हिंडनबर्ग के बाद जिस तरह से अडानी के मामले में सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच ने अडानी को सपोर्ट किया था, उस मामले में जब मामला कोर्ट पहुंचा तब डीवाई चंद्रचूड़ कुर्सी पर थे, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए जिस हिम्मत की जरूरत उनको थी। जिन 6 लोगों पर एफआईआर के आदेश हुए हैं उसमें सेबी की पूर्व चीफ माधवीपुरी बुच, सेबी के होल टाइम मेंबर अश्वनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीएसई के सीईओ सुंदरम राममूर्ति। इस पूरे मामले में सुधीर सूर्यवंशी अपने एक ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे डीवाई चंद्रचूड़ एक मौके से चूक गए। सुधीर सूर्यवंशी लिखते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ had big platform and opportunity as Supreme Court judge to order an inquiry against former chairman of SEBI Madhvi Buch and clean the system, but he missed it. But his very junior judge of a special ACB court, Bangar, shows courage by asking file FIR and inquiry against Buch. यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ के पास एक मौका था, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज के नाते उनके पास मौका था कि माधवीपुरी बुच जिस वक्त कुर्सी पर थी और उनके खिलाफ गंभीर अनियमितता के आरोप की जांच के आदेश देने का मौका था, लेकिन वहां पर डीवाई चंद्रचूड़ कमजोर पड़ गए। उनके पास मौका था कि वो सिस्टम को साफ करें, सेबी के चेयरमैन की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो, जांच में जो निकले तथ्य उस पर आगे कार्रवाई हो, लोगों का पैसा बचाया जा सके, निवेशकों को हौसला मिल सके। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ऐसा कर नहीं पाए, बल्कि उनके बहुत जूनियर जज ने सिर्फ एसीबी के कोर्ट के एक जज की हैसियत से आदेश देकर अपने हौसले, अपने निर्णय की ताकत का अंदाजा लगवाया है कि अगर एक एसीबी एंटी करप्शन जो ब्यूरो है उसकी अदालत के एक जज को इसमें अनियमितता, धोखाधड़ी, मिली भगत नजर आती है और वो प्राइम एफिसी इस मामले की जांच के आदेश दे सकते हैं, तो डीवाई चंद्रचूड़ क्यों नहीं दे पाए। सवाल यह है कि अब इस जांच के बाद क्या निकलेगा, क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट में भी है। हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है और क्या ये जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर के बाद जांच में किसी तरह की अनियमितता के दायरे में आते हुए माधवीपुरी बुच पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं।